स्टूडेंट्स फिर एक नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं, बारहवीं प्रश्नावली। और बारहवीं प्रश्नावली का ये पहला सवाल दे रखा है। दिया हुआ है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैंने यहाँ पे दो घन बना रखे हैं। घन एक ऐसी आकृति जिसके अंदर 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। जैसे इस घन की मैं बात करूं तो इसमें 6 फलक हैं, एक सामने का, एक उसके पीछे का, एक ऊपर का, एक नीचे का, एक इस साइड और एक इस साइड। यानी इसमें भी 6 फलक हैं, इसमें भी 6 फलक हैं। घन और घनाभ दोनों में 6 फलक होते हैं। अब ये जो घन है इसका ये वाला भाग और इस घन का ये वाला भाग, इन दोनों का अगर मिला दिया जाए, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने पर दो घनों को जब जैसे ही जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे ये आकृति इस प्रकार से बन जाएगी। इसके इस फलक को इसके इस फलक को जैसे ही मिलाते हम लोग, यहाँ पे ये मिल जाएंगे और मिलने के बाद में ये हमारे पास में घनाभ प्राप्त होगा। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करें। यहाँ हमें जब तक इन दोनों घनों की भुजाएं प्राप्त नहीं होगी या ज्ञात नहीं होगी, तब तक हम लोग इस प्रश्न को आगे हल नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम लोग ये देखें कि प्रश्न में हमें घन का आयतन दिया हुआ है। इस आयतन से हमें घन की भुजा निकालनी है और घन की अगर भुजा प्राप्त होगी तो हम लोग जानते हैं घन की प्रत्येक भुजा समान लंबाई की होती है। तो हम लोग इस घन की, और जहाँ हमें कह दिया कि दोनों का यहाँ पे समान आयतन दे रखा है, इसका भी 64 घन सेमी और इसका भी 64 घन सेमी, तो हम लोग एक बार इस सूत्र को लगा करके यहाँ इस आयतन से हम लोग भुजा निकाल लें, इसकी भी प्राप्त हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी। जैसे ही हम लोग इन दोनों घनों को पास लाएंगे तो इन दोनों घनों की वो भुजाएं मिलेगी, उन भुजाओं को जोड़ देंगे तो इस घनाभ की हमें लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो प्रश्न को क्या किया जाए इस प्रकार से देखिए, हम लोग प्रश्न में जो दिया हुआ है, घन का आयतन चौसठ घन सेमी दिया हुआ है और हम जानते हैं घन का आयतन ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या, भुजा घात 3। अब हम लोग जानते हैं ये भी घन का आयतन और ये भी घन का आयतन, इन दोनों को बराबर करते हैं तो लिखें भुजा की घात 3 बराबर घनमूल 64। हम लोग यहाँ पे लिखें बराबर के दोनों तरफ घनमूल लेने पर, तो इस तरफ तो हमारे पास में जो मान बचेगा वो केवल भुजा बच जाएगी और 64 का घन जो है वो क्या होता है 4 से। तो यहाँ हमें जो घन दे रखा था उस घन का आयतन दिया हुआ था 64 घन से में, हमने आयतन से भुजा ज्ञात कर ली। अब ये जो भुजा हमें प्राप्त हुई 4 घन सेमी, ये इस घन की ये भुजा प्राप्त हो गई 4 और इसकी भी 4। अब देखिए हमने इन घनों को इस प्रकार से मिलाया तो ये जो भुजा 4 थी ये भी 4 थी। बाकी हम लोग कह रहे हैं कि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो सभी भुजाएं 4-4 सेमी की हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे ये इस घनाभ की इस भुजा को हम लोग चौड़ाई मान लें 4 सेमी हो जाएगी। घनाभ की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ इस
को हम लोग घनाभ की ऊंचाई कहते हैं, और ऊंचाई यहाँ पे 4 सेमी की। लेकिन हम लोग यहाँ से यहाँ लेकर के यहाँ से यहाँ तक की जब बात करें, ये पूरी भुजा 4 ये और 4 ये, इस भुजा को हम लोग कहेंगे घनाभ की लंबाई, जो 4 + 4 कितनी हो जाएगी, 8 सेमी हो जाएगी। अर्थात हमें प्रश्न में घन की भुजा ज्ञात की और घन की भुजा से हमने घनाभ की भुजा ज्ञात की। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले हमें घनाभ की लंबाई एक घन की 4 और दूसरे की भी 4, दोनों की मिला देंगे तो 8 सेमी हो जाएगी। घनाभ की चौड़ाई जो है वो 4 सेमी, और घनाभ की ऊंचाई जो है वो भी 4 सेमी। अर्थात इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। क्या? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इसको मैं हिंदी में लिख दूं, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। हमारे पास में जो मान है उनको लिख दें हम लोग। तो 2 फॉर्मूला में दिया, सूत्र में दिया हुआ। लंबाई का मान अपने पास में 8 है, 8 गुणा चौड़ाई का मान 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 8। चौड़ाई और ऊंचाई दोनों का 4 है, लंबाई का 8 है। अब इसको हल करें, 2 8 को 4 से गुणा किया 32, 4 को 4 से गुणा किया 16, फिर 8 को 4 से गुणा किया 32। इन सबको जोड़ेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर 80, और 80 को 2 से गुणा करेंगे 160 वर्ग सेमी। अर्थात इन दोनों घनों को मिलाने पर जो घनाभ बना, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमारे पास में कितना आ गया, 160 वर्ग सेमी।